सास बहू सीरियल में आज हमारे साथ मौजूद है सिया के राम। सिया के राम स्टार प्लस पे आप सभी देख रहे हैं, अभी हनुमान जी के इंटरव्यू, लेकिन आज हम आपको मिलवाएंगे सिया के राम की सरस्वती से। मैम बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैम सिया के राम इज डूइंग वेरी गुड, टीआरपीज में भी उसको देखा जा रहा है। और अभी वनवास गए राम, और आपका एक जो किरदार है सरस्वती का, उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ कीजिए। सरस्वती को सब जानते हैं, ज्ञान और कला की देवी है जो। सो इसके बारे में क्या बताऊँ, इसके बारे में तो आप वैसे ही जानते होंगे सब कुछ। तो जो थोड़ा जब भी कुछ मतलब जहाँ भी ये है, राम जी वनवास हो रहा है, ये हो रहा है, तो हम लोगों को दिखा देते हैं, शिव जी पार्वती को, सरस्वती ब्रह्मा को दिखा देते हैं आशीर्वाद देने के लिए। हमारा मेन काम है आशीर्वाद देना। सो इस सीरियल में तो हमारा इतना काम है। और इसके अलावा मैं महाबली हनुमान कर रही हूँ, उसमें आई एम प्लेइंग इंद्रानी, देवराज इंद्र की वाइफ। सो दैट वाज अ वेरी गुड कैरेक्टर। जब अंजना जो हनुमान की माँ होती है वो स्वर्ग लोग आ जाती है, तो वो अपनी मम्मी को छुड़वाने आता है, अपनी माँ को छुड़वाने आता है। सो इट्स अ वेरी इमोशनल एंड नाइस कैरेक्टर। ये बताइए, शिमला से आप हैं, तो शिमला से टीवी तक का जो सफ़र है वो कितना आसान रहा, और क्या क्या डिफरेंसेस, मतलब क्या मुश्किलें था उसके बीच में। आसान तो नहीं था। बेसिकली आई एम फ्रॉम शिमला, बहुत छोटा सा टाउन है। शिमला से भी आगे एक बहुत छोटा टाउन है करसोग, मैं वहाँ से हूँ। तो बेसिकली आई एम एन इंजीनियर। मैंने इंजीनियरिंग की थी अपनी पंजाब चंडीगढ़ से। उसके बाद फिर मैं मुंबई गई, तो ऑडिशंस दिए, बहुत ऑडिशंस दिए, बहुत हर्डल्स आई, पर ठीक है, मैंने स्ट्रगल करना छोड़ा नहीं अपना। मुझे पता था कभी ना कभी कुछ होगा, ज़रूर होगा। सो बट मुझे 2 महीने में आई थिंक पहला कॉल आया था मुझे इस मूवी के लिए, दैट ये जो मेरी डेब्यू मूवी है झमेला, इसके लिए मुझे पहला कॉल आया था। सो बस वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई, अभी तक तो रुकी नहीं है, भगवान करे चलती रहे चलती रहे। जब आपके इस किरदार को आपके घर में मॉम डैड देखते हैं, आपके शिमला वाले देखते हैं, तो क्या कहते हैं और क्या रिएक्शन मिलता है उनकी तरफ से आपको, फर्स्ट रिएक्शन। पहला रिएक्शन तो उनका ये होता है कि इसने इतनी पढ़ाई क्यों की, जब इसको एक्ट्रेस ही बनना था। और वो उनको बहुत खुशी होती है, बहुत प्राउड होता है। हर कोई मुझे बोलता है कि इट्स वेरी टफ, छोटे शहर से यहाँ वहाँ तक जाना, मुंबई तक जाना ही बहुत मुश्किल है। क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं स्कूल में थी ना, तो मुझे कुछ पता नहीं था। मुझे क्या लगता था कि जो लोग पढ़ते लिखते नहीं वो एक्टर बनते हैं। मेरा ऐसे सोचता, तो छोटे लोगों को, छोटे शहर के लोगों को नहीं पता कि थिएटर नाम की कोई चीज़ होती है, एक्टिंग कोर्सेज होते हैं। उनके लिए ना सीमित चीज़ें हैं। मैम अनुपम खेर का है शिमला के अंदर। है, लेकिन देखो मुझे नहीं पता, मुझे ही नहीं पता था। मुझे अब मुंबई जाके पता चला कि फिर अब मैं सोचती हूँ कि जहाँ मैंने इंजीनियरिंग की वहाँ मैं कोई एक्टिंग कोर्स कर लेती तो मैं और अच्छा कर पाती। जो मुझे अभी थोड़ा टाइम लगेगा सीखने में, वो मैं उस टाइम पीरियड पे सीख लेती जब मैंने इंजीनियरिंग किया था। सो छोटे शहरों में ये थोड़ी सी मुझे बात बहुत वो लगती है कि वहाँ पे सोर्सेज नहीं है पहुँचने के लिए। तो वो बहुत अब प्राउड फील करते हैं मेरे जो गाँव वाले हैं कि ये हमारी शहर की बेटी गई है और अच्छा कर रही है। जनरली एक मिथ है, जब इंसान पूछता है कि आप एक्टर बनना चाहते हैं, तो आप बोलते हैं कि मैं एक्टर हूँ, फिर भी कहते हैं अच्छा ठीक है एक्टर तो है, कर क्या रही है। तो ये उन्हें बड़ा समझाना बड़ा मुश्किल होता है एक्टर होना। या इट्स ट्रू। जैसे एक एक बार मुझे किसी ने बोला कि अरे तुम सब टीवी के शो में ट्राई क्यों नहीं करती हो, तो मैं उन्हें कैसे समझाऊँ कि हमारे हाथ में नहीं है कि मैं सब टीवी में करूँ या मैं स्टार में करूँ। वो तो हम सिर्फ, हमारा काम है ऑडिशंस देना। अभी जिसमें क्लिक हो गया हो गया, अभी मुझे स्टार का शो मिल गया, लेकिन वो सब तारक मेहता और ये लापता गंज देखते हैं, तो वो सब बोलते हैं तुम उसमें जाओ ना, तुम अच्छी लगोगी। तो मैं उनको बोलती हूँ भैया मेरे बस की बात नहीं है। जब प्रोड्यूसर मुझे बुलाएगा या मेरा ऑडिशन होगा, वहाँ पे कोई आएगा, कोई नया कैरेक्टर आएगा, मैं तभी जा सकती हूँ। अभी मैं ऐसा थोड़ा बोलूँगी कि मुझे ले लो। तो वो लोग ये नहीं समझ पाते, उनके लिए कि एक्टर तो है लेकिन काम क्या कर रहे हो। ये बात जो आपने बोली। तो कौन सा किरदार, चलिए वो चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे कॉमेडी रोल्स में करें, रोमांटिक रोल्स में करें, क्योंकि हर लड़की की इच्छा होती है उन्हें शाहरुख खान जैसे रोमांटिक हीरो मिले, और बिल्कुल स्विट्जरलैंड जैसी पीछे हवाएं चल रही हैं और लोकेशंस हो। तो आपका पसंदीदा रोल कौन सा है, और क्या करना चाहते हैं, कौन से किरदार में आपको लगता है कि यू विल बी द बेस्ट। कॉमेडी तो बहुत टफ है, क्योंकि मैंने बहुत ऑडिशंस दिए कॉमेडी के। इट्स वेरी टफ। मेरे हिसाब से मैं इमोशंस बहुत अच्छे पोर्ट्रे कर सकती हूँ मेरे हिसाब से। तो कोई भी लाइक विद्या बालन, आई लव विद्या बालन, जो उनकी सारी मूवीज है मैं, मुझे बहुत पसंद है। सो जिस तरह के किरदार वो करती है, मुझे वो कैरेक्टर्स बहुत पसंद है। कि
हट के, मतलब जो भी करती हैं उसमें पूरी जी जान डाल देती हैं। कम करो लेकिन अच्छा। हाँ, लेंथ नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए। हमने देखा कि आपके हाथ में टैटूज है, टैटूज के भी बहुत शौकीन है आप। आई हैव सीन योर टैटूज ऑन बैक, और आपके हाथ में भी क्या लिखा है ये? बिल्कुल दिखाएंगे हम। इसका मतलब है ब्यूटीफुल इन चाइनीज। सो ये मैंने बनाया था व्हेन आई वाज 17। मैं 17 साल की थी और मैं अपने आप को बहुत खूबसूरत समझती थी। सो यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ टैटूज। नो, आई एम नॉट, बट ये मैंने बनवा लिया। अब मैं इसको सोचती हूँ हटवा दूँ, क्योंकि हर कोई पूछता है कि इसका मतलब क्या है, तो मैं बताते मुझे बहुत शर्म आती है कि इसका मतलब क्या है। कि ब्यूटीफुल तो कोई तो सोचता होगा कि अपने आप को बहुत सुंदर समझती है, बट एक टाइम पे मैं सच में समझती थी अपने आप को बहुत सुंदर। चलिए, शिमला से आप आए हैं, छोटे से टाउन आप बोले, लेकिन हम बता दें कि टाउन अब बड़े होते जा रहे हैं, बहुत सारी ऐसी टैलेंटेड लोग हैं जो सामने आ रहे हैं। अब आपने, चलिए अब अवेयर हो चुका है वहाँ पे, तो आपको देख के कितने लोग हैं आपके टाउन से जो हीरो बनना और हीरोइन बनना चाहते हैं? बहुत लोग हैं, मुझे बहुत लोग मैसेजेस करते हैं कि अरे प्रीतिका तुम कैसे चली गई। उनको लगता है कि मैं ऐसे ही चली गई। उनको ये नहीं पता मैंने कितना स्ट्रगल किया। ये क्योंकि जब मैं भी नई थी इस लाइन में, तो मुझे लगता था कि सिर्फ सुंदर दिखना काफ़ी है, सिर्फ एक अच्छी फेस होना काफ़ी है। लेकिन नहीं, अच्छे फेस होने के साथ साथ तुम्हें बहुत सारा टैलेंट चाहिए, बहुत सारी मेहनत चाहिए, बहुत सारा पेशेंस चाहिए। क्योंकि एक दिन में स्टार नहीं बनता है कोई, बहुत साल लग जाते हैं। नहीं, कईयों को तो एकदम भी मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, बट बहुत टाइम लगता है। तो पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है अपनी फील्ड में। एक क्वेश्चन आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे, और बहुत भारी भरकम क्वेश्चन भी है, लेकिन उसकी सिंप्लिसिटी आप में हम देखते हैं, तो आप उसको शायद सिंप्लीफाई करें। जब कंट्रोवर्सीज आती हैं, आप जाते हैं, सीरियल्स करते हैं, मूवीज़ करते हैं, लिंकअप ब्रेकअप्स, उसने ऐसा कर दिया, वो ऐसा हो गया, तो आप कैसे इस कंट्रोवर्सीज को को हैंडल कर पाएंगे अगर आती है? क्योंकि जब टाउन से आते हैं, लोग कहते हैं यार वो उसकी देखिए क्या खबरें आ गई हैं। आप कैसे उसको सिंप्लीफाई करेंगे जब कंट्रोवर्सीज जुड़ती हैं एक एक्ट्रेस से एक्ट्रेस? अभी तक तो खैर टचवुड नहीं जुड़ी है, जुड़ेगी तो मैं देखूंगी इस टाइम में क्या बोलूँगी। अभी मुझे इस बारे में मुझे कुछ नहीं बोल सकती हूँ मैं, क्योंकि सबके साथ सबकी कंट्रोवर्सीज अलग अलग तरह की रहती है। कईयों का बॉयफ्रेंड है, कईयों के कुछ है, कईयों का कुछ है। तो अब पता नहीं मेरे साथ क्या होगा फ्यूचर में। आई लिव इन प्रेजेंट, जो अभी हो रहा है वो हो रहा है। मैं कल के बारे में नहीं सोचती कि क्या होगा। का उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे शोज मिले, और आप बहुत अच्छा भी कर रहे हैं, लेकिन जो हम लोग टीवी पे देखते हैं, आपके फैंस आपको देखते हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं ये कोशिश होती है जानने की कि प्रीतिका इंजीनियर थी, ये बन गई। क्या प्रीतिका कुकिंग आती है? शॉपिंग कितना करती है? ब्रांड कॉन्शियस है? क्या पहनना पसंद करते हैं? तो प्रीतिका, क्योंकि आप अच्छा कर रहे हैं, अच्छे सीरियल्स कर रहे हैं, कुकिंग का कितना शौक है? कुकिंग कर पाती है एज अ गर्ल अगर आपसे? मुझे कुकिंग का बहुत शौक है। मुझे बहुत सारी चीज़ें बनानी नहीं आती है, लेकिन मुझे दूसरों के लिए कुक करना बहुत पसंद है। मेरे फ्रेंड्स के लिए मुझे राजमा बहुत पसंद है, तो मैं, मेरे घर में कोई भी आता है तो मैं बोलती हूँ चलो मैं तुम्हें राजमा चावल खिलाती हूँ, क्योंकि हमारे हिमाचल का वो स्पेशल फूड है राजमा। सो अपने लिए मैं नहीं बनाती हूँ कभी खाना। अपने लिए मैं ऑर्डर कर लूँगी या कहीं से टिफ़िन मंगा लूँगी, बट मैं दूसरों के लिए हमेशा कुक करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए, आखिरी क्वेश्चन। पहाड़ों से बहुत सारी एक्ट्रेसेस ऐसी हैं जो अच्छा कर रही है। प्रीति जिंटा की हम बात करें, कंगना उनमें इसमें, तो कभी मुलाकात हुई उनसे मिलने की? क्योंकि आप भी उन पहाड़ों से हैं, वहीं से हैं जहाँ से वो हैं। एक्चुअली मैं कंगना की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और मैं भी मंडी से हूँ, वो भी मंडी से ही है। सो एक 1.5 साल पहले जब मैं स्टार्टिंग में आई थी नई नई, तो मेरे साथ क्या हुआ, मुझे मेरे एक फ्रेंड ने बोला कि कंगना का एक ऐड है OLX का, तू करेगी? मतलब उसमें और जो कैरेक्टर्स थे। तो मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कोई बजट नहीं पूछा, मैंने कुछ नहीं देखा, और मैं बोला कंगना है ना ऐड में? तो बोलते हाँ। तो मैं आई रैन कि चलो ठीक है मैं ये ऐड करूँगी। और जैसी कंगना आई, आई वॉज ब्लैंक। मैंने उससे कोई हाय नहीं, कोई हेलो नहीं की, क्योंकि मुझे लगा मैं, शी इज़ अ स्टार, मैं इनसे क्या बात करूँगी। और मैं इतनी शाय थी उस टाइम पे कि मैं कुछ मतलब मैं, आई वॉज वेरी शाय गर्ल। अब भी थोड़ा बहुत बोलती हूँ, अभी बहुत नहीं बोल पाती हूँ। तो मैंने उनसे बात ही नहीं की। मतलब मेरी हिम्मत ही नहीं मैं जाके उनसे मिलूं। तो ये मेरा, अब मैं रिग्रेट करती हूँ इस चीज़ को कि अरे मैं कर लेती उस टाइम बाद। तो बट इट्स ओके। फोकस किस पे रहेगा? सीरियल्स पे रहेगा? मूवीज भी आप कर रहे हैं, फोकस किस पे आप कंसंट्रेट? क्योंकि जनरली हो नहीं पाते, क्योंकि मूवी भी टाइम मांगती है, सीरियल्स भी टाइम टाइम मांगती मांगते हैं। मेरा फोकस तो मूवीज़ पे ही है। लेकिन सीरियल्स अभी थोड़े टाइम के लिए मैं कर रही हूँ। अच्छी स्क्रिप्ट मूवी का कोई, क्योंकि मूवीज़ के ऑफ़र बहुत आते हैं, लेकिन आजकल मूवीज़ पता नहीं बहुत तरह की बनती है। तो मुझे उस तरह की मूवीज़ नहीं करनी। वह बहुत ऑफर्स आते हैं, लेकिन मुझे एक अच्छी स्क्रिप्ट, जैसे इसमें मेरा रोल है नीट एंड क्लीन, जो मैं चाहती हूँ कि मैं ज़िंदगी में हमेशा वो काम करूँ जो मेरे मॉम डैड देख सकें।
तो वैसा कुछ मुझे अभी आएगा तो मैं ज़रूर करूँगी मूवीज़, वरना सीरियल्स ठीक है। सास बहू सीरियल्स के जो फैंस हैं, ऑडियंस है, जो आपके फैंस हैं, क्या कहना चाहेंगे उनको? मैं उनको कहना चाहूँगी कि उनसे मैं क्या कहना चाहूँगी, माई मैसेज कि अरे क्या मैसेज दूँ, किस बारे में मैसेज दूँ या डू वॉच सिया के राम, महाबली, हनुमान, और मेरे अभी रिसेंट आगे भी मेरे एपिसोड्स आने वाले हैं सावधान इंडिया एंड मन में है विश्वास के, तो प्लीज़ देखिए और पसंद कीजिए। थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारे साथ प्रीतिका, जिन्होंने बताया कि अगर आगे अच्छी स्क्रिप्ट्स उन्हें मिलती है वो उनको ज़रूर करेंगी। अगर अच्छी मूवीज़ के ऑफर मिलते हैं तो यू विल सी प्रीतिका इन सम गुड मूवीज़। कैमरामैन विनोद के साथ सौरभ शर्मा, समाचार प्लस।